पूरी ग्रेजुएशन तक मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। आपके बारे में सर सुना हुआ था इतना, तो यहाँ राकेश सर है। सबसे सिंपल में ना आपका ये अच्छा लगा कि आपने क्लास नोट्स अवेलेबल करा रखे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ राजस्थान के एक बच्चे से जिसका सिलेक्शन हुआ है इस बार CGL 2023 में ASO CSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वो पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल है आज के समय में। खासकर वो बच्चे जिनको जीवन भर दिल्ली रहना है उनके लिए तो ये ड्रीम पोस्ट है, क्योंकि CSS में हमेशा ही आप लाइफ टाइम दिल्ली रहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थानी बच्चे से मिलते हैं। बेटा, अपना नाम बता और फिर पूरी डिटेल बता फैमिली के साथ। मेरा नाम खिलेश कुमार माठा है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गाँव आबानेरी से बिलोंग करता हूँ। ब्रिलियंट। मेरी सर 10th तक की स्कूलिंग गाँव में ही हुई है और पूरे ग्रेजुएशन तक मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। उसके बाद में 10th के बाद में सर हम पास के ही कस्बे में 12th तक पढ़ने गए, फिर वहीं से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन में ही मेरे किसी फ्रेंड ने कैरियर व्हील के बारे में सजेस्ट किया था कि कैरियर व्हील। कौन से साल की बात है ये? सर ये 2021 के लास्ट ईयर तक की बात है सर। और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से थी? PCM से थी सर। PCM से थी। अच्छा, तो उस दोस्त ने तुझे सजेस्ट किया कैरियर व्हील के बारे में? कैरियर व्हील के बारे में वो खुद भी देखता था सर। तो उसने फिर मुझे सजेस्ट किया कि कैरियर व्हील पे जाके करो। कैरियर व्हील पे जाके आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या किया तूने? तो सर मैंने कैरियर व्हील पे गया ना, तो और लोगों से भी पूछा कि कैसा क्या है। फिर कैरियर व्हील पे आया ना, मेरे को ऐसा ठीक ठाक लगा। सब वहाँ की अपने तरीके से, जैसे अपन ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, वैसे तरीके से ही सिस्टम है सारा, कोई अलग कुछ नहीं है। सर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी सब सेम है। तो फिर आपका बैच ले लिया मैंने, क्योंकि आपके बारे में सर सुना हुआ था इतना, तो यहाँ राकेश सर है। और इंग्लिश के लिए जयदीप सर का बैच ले लिया। अच्छा, इंग्लिश जयदीप सर से पढ़ा? हाँ, जयदीप सर से पढ़े सर। अच्छा, तो जब पहला जो एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन, जब तूने पहली क्लास ली मेरी, तो पहला तो तूने शायद डेमो ही लिया होगा या सीधा परचेज ही किया था बैच? तो सर नहीं, डेमो यूट्यूब पे देख लिया था आपके। वो परसेंटेज वाला वीडियो देखा था। अच्छा, परसेंटेज वाला वीडियो देखा था? परसेंटेज वाला वीडियो देख लिया था। तो पूरा देखा था या बस थोड़े 10-15-20 मिनट? ना सर, 1-1.5-2 घंटे का देखा था, फिर बैच खरीद लिया था मैंने थोड़े बहुत। अच्छा, उस परसेंटेज से समझ में आ गया था कि हाँ कैसे समझा रहे हो, क्या इसका यूज है? मैथ में तो सर ऐसा था कि हाँ अच्छा लग रहा है, अब सर का बैच ही ले लेते हैं। तो पहली जो क्लास तूने लाइव में देखी वो कौन सी थी? सर वो आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस चालू किया था शायद आपने बैच में। प्रॉफिट एंड लॉस चालू था, वो क्लास थी। तो पहली क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा, वो बता। पहली क्लास सर शुरू के 1-2 महीने तो सर मैं रेगुलर रहा था कि अच्छे से क्लास लेता था। फिर सर मेरी रेगुलरिटी टूट गई, सही बताऊं तो। मैं ऑनलाइन में मतलब ऐसा। कारण क्या होता था सर? कई डिस्ट्रैक्शन में B.Ed कर रहा था सर साथ में। समझ गया, ठीक है। टीचिंग की तो इस वजह से सर मेरी क्लासेस बैकलॉग काफी होता जा रहा था धीरे धीरे। तो फिर मैंने सर सबसे सिंपल में ना आपका ये अच्छा लगा कि आपने क्लास नोट्स अवेलेबल करा रखे। क्लास तो आपने उसी साल सर दोनों अलग अलग, पहले तो आपके एक ही आते थे, फिर अर्थमेटिक और एडवांस के वो काफी अच्छे नोट्स थे। अच्छा, तो वो दोनों सर मैंने मंगा लिए। ठीक है। क्योंकि सर मेरे को ये था कि ऐसे ही पढ़ लूंगा वापस क्लासेस, क्योंकि एग्जाम आ रहा था सर 2022 का, पास में था। बिल्कुल। तो मैं कहा ऐसे ही पढ़ूंगा तो सिलेक्शन भी नहीं होना, क्लासेस देखूंगा तो मैं कहा नोट्स से ही मैं बार बार रिवाइज कर लेता हूँ वो चीज़ें। तो सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो सर मेरे को मैथ्स में ऐसा भी था कि एडवांस मैथ में ऐसा था कि हाँ थोड़ा बहुत खुद से भी समझ लेता था। और जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, मैं आपकी क्लास बैच था ही सर मेरे पास, क्लास खोल के उतने हिस्से को देख लेता था। बाकी खुद से ही वो नोट्स को 3 से 4 बार लगाया और कुछ खास किया नहीं। बाकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किए सर। और तो बाकी आपके वो था ना सर कि पहले अटेम्प्ट में ऐसा था कि वो चीजें समझ नहीं आती हमारे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में मतलब अपने ऐसा रहता है कि लैंग्वेज क्लियर नहीं होती, क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट नहीं होता। तो वो चीज़ मेरे समझ में आ गई थी कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे ना तो आपके क्लियर हो जाएगा। सवाल को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना चाह रहा है। और यही मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताता हूँ सर, वो कि आप किसी से भी पढ़ लो, उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। मैथ्स को आप पढ़ रहे हो ना तो उनको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, आपके क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन, अपन नया क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, नया क्वेश्चन बहुत ही कम आता है सर एग्जाम में। बिल्कुल। तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और सर आपके नोट्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि एक लेवल तक जाते हैं, ये भी नहीं, और एक लेवल से ऊपर भी नहीं जाते कि आप कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो, फालतू ही पढ़ रहे हो जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो एक लेवल तक के क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो थे, और मीडियम और इजी सारे टाइप के क्वेश्चन थे। तो उनके 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स में स्पीड बन गई। यानी तेरा तो मेनली फोकस क्लास नोट्स पे ही रहेगा। क्लास नोट्स ही, हाँ सर, मैंने 3 से 4 बार क्लास नोट्स लगाए हैं। और वही नोट्स, मतलब अब भी मैं एग्जाम देता हूँ ना तो वही नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ कई बार। अब तो खैर देनी नहीं होती सर एग्जाम।
और ये बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों ने मुझे कहा है कि जब भी क्लास नोट से हम करते हैं ना, तो बोले सर मैंने तो क्लास नोट्स ही तैयार किए, हाँ। कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर थोड़ा सा बेसिक ठीक था तो क्लास नोट्स ही बार बार करते रहे। वो नोट्स ऐसे थे कि वो अगर अच्छा सा बैकग्राउंड है ना आपका, तो उससे भी खुद भी समझ सकते हो, खुद भी समझ सकते हो, चीजें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं वहां से, और वो बहुत जरूरी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि क्लास नोट्स अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है। हाँ, जिनका बेसिक ढीला है तो उनको क्लास नोट्स में दिक्कत आएगी, लेकिन उनके लिए भी जरूरी ये है कि अगर बैच नहीं खरीदना या बैच परचेज करके नहीं पढ़ना, तो आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट जैसे परसेंटेज का पढ़ा हुआ है, आप डाल रहे हो। अब तो मैं डाल ही रहा हूँ। अब मैं अगला चैप्टर एक पूरा शूट करके पूरा जैसे परसेंटेज का क्या था, ऐसे ही मैं एक नया चैप्टर पूरा शूट करके डाल रहा हूँ अरिथमेटिक का। अब हो भी क्या रहा है कि एसएससी में एडवांस तो खत्म ही कर दिया इन्होंने पूरा। बिल्कुल, इस वाले मेंस में तो मीन्स में क्या, प्री में भी एडवांस के बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज्योमेट्री वगैरह में जो इतना डिटेल में पढ़ने की अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तो सारा ही गेम अरिथमेटिक पे, और कैलकुलेटिव जो पेपर बना भी रहा है बनेगा अरिथमेटिक में कैलकुलेशन, तब तो सारा ही फोकस अरिथमेटिक पे है। तो मैं अपने क्लास नोट्स भी, अब तूने कहा है तो आज ही लगता हूँ, और आने वाले 15 से 20 दिन में क्लास नोट्स दोबारा अपडेट करता हूँ, ताकि ऐसा कुछ तैयार करें कि बच्चे बिना कोचिंग के भी उन क्लास नोट से मेहनत करके निकल जाए। अच्छा, ये बता कि तूने सीरियसली तैयारी कौन से साल से स्टार्ट की थी? सर ये 2022 में मैंने चालू कर दिया। कौन से महीने में? ये सर मतलब प्री तो था ही ना दिसंबर में, तो उससे 5-6 महीने पहले मैं सीरियस लग गया था। जुलाई अगस्त के आसपास कर दिया था मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था सर। तो 2022 में फिर तेरा हुआ नहीं हुआ सिलेक्शन? मैं सर कंप्यूटर में फेल हो गया था सर। अच्छा, कंप्यूटर 14 मार्क्स थे मेरे सर। ईडब्ल्यूएस से हूँ मैं, 15 भी नहीं आए सर। समझ गया। अगर वो आ जाते तो पीए बनता सर मैं, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक कैटेगरी तो आती है उसमें, सिलेक्शन पे तो पहुंचता। और उस 2022 में कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे मारे गए उसमें सर, लेकिन उसके बाद में सीएचएसएल था, उसमें मेरे को जॉब मिल गई थी सीएचएसएल। अच्छा, सीएचएसएल में आ गया था, पर ज्वाइनिंग नहीं हुई सर अभी तक। एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। कोई दिक्कत सीएचएसएल नहीं। 22। अच्छा, सीएचएसएल 2022 का, ठीक कह रहा है। बट आप असिस्टेंट सीएसएस है और इसकी ज्वाइनिंग तो बहुत फास्ट कराएंगे। हाँ, ये उसका तो लोकेशन भी नहीं आया सर अभी तक। बिल्कुल जेन्युइन है। और इस समय एसएससी जो है, सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो मेरे हिसाब से 8 से 9 महीने में तो फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे रहा है, तो इससे बेटर कोई एग्जाम है नहीं। यही तो फायदा हुआ था सर। और बच्चे बहुत सारे एक मिस्टेक करते हैं, इस बच्चे से ही मैं बात करते करते ही कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यार हम एमटीएस की तैयारी करते हैं या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करते हैं, और अगर आपने वो पेपर देखा होगा एचसीएम वाला, वो सर बहुत अच्छा पेपर, आज तक उतना टफेस्ट पेपर तो मेंस ने नहीं दिया जितना ये एमटीएस और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दे रहा है। वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का वो जबरदस्त ना, उसके मैथ्स के क्वेश्चन सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। एक वो और एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये भी हुआ था सर अभी मार्च फरवरी 2023 में। हाँ 2023 में, मार्च में, उसमें भी मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे सर। छोटे एग्जाम्स में मैथ के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है कई बार, और सीजीएल में कम। तो ये बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, और जो अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं कि यार हमें तो सिर्फ सीएचएसएल की तैयारी करनी है, यार हम सीजीएल की तैयारी क्यों करें, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन के लेवल का, बल्कि बहुत बार छोटे एग्जामों में क्वेश्चन का लेवल टफ होता है और बड़े एग्जामों में क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी होता है, तो इस गलतफहमी को निकालना। अच्छा, मुझे ये बता कि जैसा मैं इस बच्चे से बात कर रहा था तो मुझे पता चला इसकी माताजी नहीं है, और बहुत जब ये छोटे थे तभी वो स्वर्गवासी, 4th क्लास में थे तभी स्वर्गवासी हो गई। 2 भाई हैं और इस वैसे जाति से बढ़िया हैं, लाला आदमी है। इसके फादर साहब की गाँव में ही दुकान है परचून की, और आप समझते ही होंगे संघर्ष तो बच्चे का। तो मुझे ये बता कि जब तू तैयारी कर रहा था तो तेरा भी टाइम तो काफ़ी हुआ भाई, जुलाई 2022 से तूने सीरियसली तैयारी करनी स्टार्ट की, और आज हम इस मुकाम पे बैठे, नवंबर में जाके तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल हुआ, तो लगभग ये 1.25 साल के आसपास का टाइम हुआ। तो इस 1.25 साल में तुमने कौन कौन से फेज अपनी लाइफ में देखे जब तुम्हें लगा यार अब दिक्कत है, अब ठीक है, दिक्कत है, ठीक है, कौन कौन सी फेजेस है? फेजेस सर कैसे ऐसे रहा है कि सर बीएड कर रहा था, तो बीएड के कॉलेज वाले परेशान कर रहे थे मेरे को कि अटेंडेंस शॉर्ट रहती है आपकी, तो वो परेशानी थी, वो टेंशन थी, उनको डोनेशन नहीं पहुंच रहा था उनको डोनेशन नहीं पहुंच रहा था। फिर उसके बाद में सर जैसे ही प्री आया तो मैं प्री में लग गया, और लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, तो सर हमारे पास सर वाहन नहीं है ना, तो हमको पैदल ही जाना पड़ता था, 5-5 किलोमीटर, या लिफ्ट लेके जाते थे हम। तो सर्दियों में वो फिर सर ऐसे रहता था कि अच्छा, तुम्हारा दौसा से कितनी दूर पड़ता है गाँव? दौसा से सर, दौसा तो जिला है, एक कस्बा है पास में बांदी हुई,
अच्छा, बांदी कुई में लाइब्रेरी थी? हाँ, 6-7 किलोमीटर पड़ता है सर। तो वहाँ तक हमारे पास साधन नहीं होते थे, तो हम ऐसे ही दोस्तों के साथ, ऐसे कोई एक दोस्त ले जाता था या फिर कोई नहीं मिलता था तो गाड़ियों में लिफ्ट लेके पहुंचते लाइब्रेरी पहुँचते थे। तो लाइब्रेरी कितने घंटे बैठते थे? लाइब्रेरी सर 6 से 7 घंटे तो लाइब्रेरी में पढ़ता था सर। तो लाइब्रेरी लगभग उसी टाइप की जैसे दिल्ली में, या हल्की रहती है, कम बच्चे हल्की रहती हैं सर, बच्चे तो होते हैं लेकिन वो सीटें थोड़ी छोटी होती हैं हमारे वहाँ पे। सीटें छोटी होती है। और जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनमें सीजीएल के ज्यादा होते हैं या स्टेट वाले ज्यादा है? सर वहाँ पे तो हमारे बांदीकुई में तो सर स्टेट वाले थोड़े ज़्यादा हैं, सीजीएल के बहुत कम मिलते हैं। फिर ऐसे रहता है कि हाँ बहुत ही कम बच्चे हैं, उनमें से खुद ऐसे अलग से तैयारी करते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार हम अलग कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं। तो कुछ तो साथ के होंगे वहाँ जो तैयारी हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं सर। मेरे एक फ्रेंड है जो सेलेक्टेड हो चुका। अच्छा, 2021 वाले में। अच्छा, 2021 में। वो क्या नाम है, अपने एक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सांख्यिकी वाली। हाँ, 2021 में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तेरे गांव में कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए अभी तक? सर मेरे गांव में की बात करो। एसएससी में सीजीएल में सर एक ही लड़का सेलेक्ट हुआ है अभी तक, अच्छी पोस्ट पे। देवेंद्र मीणा नाम से है सर, वो एएसओ उसमें एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। कौन से साल में? सर वो 2018 में हो चुके थे सर। 2018 में। तो गांव ने बड़ा गैप ले दिया 2018 से 2023 में एक नया सिलेक्शन देने में ना। और ये बड़ी खुशी की बात होती है। बच्चे इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होने चाहिए गांव देहात के, कि हमारे ही गांव से पढ़ा हुआ बच्चा, पढ़े हुए बच्चे आगे निकल रहे हैं। अब कुछ तैयारी का जोर है कि नहीं है? अब सर तैयारी का जोर है सर, बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। अभी मैंने गांव में भी हमारे एक लाइब्रेरी खोल दी सर अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों को पढ़ाई को देखते हुए गांव में लाइब्रेरी खोल दी। किसने खोली? सर समाज की लाइब्रेरी है वो। अच्छा, मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से खोल रखी है। फीस भी मिनिमम रख रखी है उन्होंने, तब 250-300 रुपये फीस रखते हैं, जिसमें मतलब कोई भी गाँव का कोई भी बच्चा है ना तो आके पढ़ सकता है। तो उस लाइब्रेरी में बेसिक फैसिलिटी देते हैं, इंटरनेट वगैरह? इंटरनेट नहीं है सर, लेकिन एसी वगैरह सही होता है। यानी बैठ के पढ़ने की जगह दे रहे हैं, उतना पढ़ लो। और ये बहुत ज़रूरी है। और भाई गांव देहात में जिसके पास भी पैसे हैं और अगर वो धर्म कर्म करना चाहते हैं, तो आज के टाइम में जैसे जैसे ऑनलाइन युग आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑनलाइन में हम सब कुछ बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं। बस एक ही चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे, और वो है पढ़ाई का माहौल। और पढ़ाई का जो माहौल है वो केवल और केवल मिलेगा किससे? लाइब्रेरी से। तो अगर गांव देहात में आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी बच्चे को 10-12 बच्चों को गांव में बैठने की कोई एक स्पेसिफिक जगह दे दें जहाँ इंटरनेट भी थोड़ी फैसिलिटी हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और सिलेक्शन में बहुत सारे बच्चों की लाइब्रेरी का बड़ा रोल है। बहुत सारे बच्चे घर पे बैठ के भी तैयारी कर जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी से एक माहौल बना रहता है, एक कॉम्पिटिशन सा फील आता है। सारे बच्चे एक जैसे बैठे हुए तो तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे, अगर उनको तो कुछ गाइड करना चाहे तो क्या करना चाहेगा? मैं सर यही कहूँगा कि आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करो। आप ऐसा नहीं कि 50 चीज़ों की तरफ भाग रहे हो कि ये कहीं से पढ़ लिया, ये कहीं से पढ़ लिया, फिर वापस कहीं और से पढ़ लिया, आधा अधूरा पढ़ के। वो नहीं करके एक ही चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे उतने ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के लिए तो ये, बाकी इंग्लिश के लिए तो सर मतलब आप किसी भी टीचर का बैच लेके उनके नोट्स वगैरह को रिवाइज करो। तो इंग्लिश में जयदीप सर के बार-बार नोट्स रिवाइज करते रहो? जयदीप सर के नोट्स रिवाइज किए थे सर मैंने। अच्छा, आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे मैं एक मेनली सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मेरे क्लास नोट्स लिए और आप कह रहे हैं मैंने उसी क्लास नोट्स को बैच भी लिया, लेकिन क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस रखा 3-4 बार। तो लोग यूट्यूब पे रील वील जो आती हैं या इंस्टा पे उस पर भटकाते तो है क्या, ये क्लास नोट्स ले लो, ये किताब ले लो, ये ले लो, तो आप भटके क्यों नहीं वहाँ पे? आप एक ही चीज पे, क्लास नोट्स पे कैसे फोकस रह गए? सर मेरे को पता है क्या है, मैंने नोट्स लगाए, जैसे एक टॉपिक लगा लिया मैंने, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस लगा लिया, मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नोट्स के। क्लास नोट्स के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ ही एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मैंने। मेरे को पूरे क्वेश्चन हो रहे थे, बन रहे थे धीरे धीरे, ऐसा दिक्कत नहीं आई कि कोई दिक्कत आ रही है, तो सर मैं दूसरी जगह जाता ही क्यों? जब मेरे को उन्हीं नोट्स में सब कुछ मिल गया अच्छे से, वही नोट्स को फिर 3 से 4 बार फिर। और एक इस बच्चे ने जो बात बोली, जो मैं अक्सर अपने बैचेज में बोलता हूँ कि देखिए अभी आज के टाइम में लगभग 90% अरिथमेटिक यूज हो रहा है एग्जाम में, और सिर्फ 10 से 15% के रेंज में हम कहते हैं एडवांस आ रहा है। एडवांस में भी मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ठीक है, और ज्योमेट्री वगैरह बहुत ही आसान है, एक आध कोई सवाल मिल जाता है। अब ये सारा अरिथमेटिक का हिस्सा है, नंबर सिस्टम वाला ये सारा अरिथमेटिक का हिस्सा है। जो स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है, ये सब अरिथमेटिक के ही हिस्से हैं। तो कुल मिला के सारा फोकस अरिथमेटिक पे ही है। और अरिथमेटिक में एक ही चीज़ मुश्किल होती है, और वो होती है लैंग्वेज। अगर बच्चे को लैंग्वेज समझ में आ जाए तो फिर तो मुश्किल है ही नहीं सवाल में। और लैंग्वेज समझने के लिए हर किसी को एक ही तरीके से गुजरना होगा कि सवाल को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत
नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहे और इस बच्चे से आपने इतनी सारी चीज़ें जानी। ये वो बच्चा है जो बिल्कुल अभी तरोताज़ा है और जिसका बेसिक ठीक था और जिसने मैथ का बैच तो लिया, लेकिन उसने मेरे बैच स्पेशल बैच से ज़्यादा बेटर फोकस किस पे पाया अपने आप को, क्लास नोट्स पे, क्योंकि इसको लगा कि क्लास नोट्स पे ज़्यादा समय नहीं लग रहा और उतना पढ़ के मेरे सारे सवाल सोल्व हो रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।